अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप सब खैरियत, तंदुरुस्ती और आफ़ियत के साथ होंगे। आप देख रहे हैं मेरा अपना यूट्यूब चैनल JJC बाई सर जव्वाद। मैं हूं जव्वाद अख्तर। आज की लेक्चर वीडियो सेकेंड ईयर मैथ्स के चैप्टर 3 डिफरेंशिएशन की 3.4 एक्सरसाइज का लास्ट पार्ट है। इससे पहले 4 पार्ट में इसके डिलीवर कर चुका हूं आप लोगों को, और 3.3 शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बड़ी लंबी एक्सरसाइज थी लेकिन ये इंशाल्लाह अब ख़त्म होने जा रही है। इसकी आखिरी चीज़ रह गई थी क्वेश्चन नंबर 13। अच्छा, मैं आपको एक सिस्टमेटिक वे में करा रहा हूँ, आप उसी ऑर्गेनाइज अंदाज में रिवीजन भी कीजिएगा। अब ये आज का जो क्वेश्चन 13 है, इसकी हेडिंग लगा लें, टाइटल लगा लें। इसको कहते हैं पैरामीट्रिक इक्वेशन डिफरेंशिएशन। पैरामीट्रिक डिफरेंशिएशन, पैरामीट्रिक डिफरेंशिएशन। थ्योरी बता रहा हूँ थोड़ा, फिर उसके बाद जल्दी जल्दी करेंगे। पैरामीट्रिक डिफरेंशिएशन, इसमें होता यह है कि आपके पास x और y दो पैरामीटर्स दिए हुए होंगे। ये जो होंगे ये कहलाएंगे पैरामीटर्स। जैसे आप लोगों ने चैप्टर 7 मेरे साथ किया स्ट्रेट लाइन का, जो x और y कोऑर्डिनेट्स होते हैं वो कैलकुलस की ज़बान में या डिफरेंशिएशन की ज़बान में कहलाते हैं पैरामीटर्स। अब ये पैरामीटर्स जो हैं क्यों दिए हुए दो, पहुंचना हमें वही है dy/dx तक। अब इसकी वजह ये होती है कि आप x और y जो दो अलग पैरामीटर्स हैं इसको अलग अलग डिफरेंशिएट करें जो उसमें आपको वेरिएबल नज़र आ रहा हो। जैसे अब इसमें देखें, इसमें थीटा नज़र आ रहा है आपको वेरिएबल, तो विद रिस्पेक्ट टू थीटा कर देंगे। t नज़र आ रहा है वेरिएबल, तो विद रिस्पेक्ट टू t कर देंगे। तो ये जो वेरिएबल होगा बज़ाहिर तो हम कर रहे होंगे विद रिस्पेक्ट टू थीटा या विद रिस्पेक्ट टू t, लेकिन जब हम इसको पैरामीट्रिक डिफरेंशिएशन के एक फार्मूले में रख देंगे तो ये आपको फाइनल रिजल्ट dy/dx ही देगा। इसको नोट कर लीजिएगा, ये है आपका पैरामीट्रिक डिफरेंशिएशन का फार्मूला। लेकिन इसको रटिएगा नहीं, क्योंकि ये देखें अब यहाँ पे इस सवाल में थीटा है तो dy/d और dx/d थीटा, क्योंकि इसको उल्टेंगे तो ये थीटा थीटा कट जाएगा। गौर से देखें क्या हुआ, dy/dx आ गया ना। ये है इसकी कहानी। यानी हम दोनों पैरामीटर को बारी बारी डिफरेंशिएट करेंगे और इसमें रख देंगे। तो अब अगर समझ में आए तो शुरू करें फटाफट। अब पहला पैरामीटर दिया हुआ है x = a sin थीटा, इसको हमने इक्वेशन 1 दे दिया। दूसरा y = a cos थीटा, इसको इक्वेशन 2 दे दिया। ठीक, अब यहाँ पे देखिए दोनों को हम डिफरेंशिएट करेंगे बारी बारी, और ये बस ध्यान रखिएगा क्योंकि हम x के आदी हो गए हैं तो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x हमारे पेन से निकलता है। थीटा क्योंकि यहाँ पे वेरिएबल थीटा है, समझ गए। यानी इंडिपेंडेंट वेरिएबल जो आपका होगा, इंडिपेंडेंट वेरिएबल उसके लिहाज से डिफरेंशिएट करना है। अब देखें d थीटा a कोफिशिएंट है, नंबर है, उसके ऊपर डेरिवेटिव नहीं लगता, बाहर आ गया। साइन का डेरिवेटिव cos, रिवीजन। इस तरह सेकंड पैरामीटर जो था उसका डेरिवेटिव लिया, इसमें भी a कोफिशिएंट है, बाहर निकाल लिया। तो cos थीटा का डेरिवेटिव माइनस साइन, तो माइनस इंटू प्लस माइनस शुरू में आ गया। अब ये हमारे ये अभी सेपरेटली डेरिवेटिव हुआ, हमें चाहिए dy/dx। इस चीज़ को अंडरस्टैंड करें तो अब इसमें हम लिखेंगे पैरामीट्रिक डिफरेंशिएशन, जो मैंने थ्योरी बताई वो, कि अब इस तरह ये आपका बनेगा dy/d थीटा /dx/d थीटा। यानी हम पहले इस y वाले रिजल्ट को रखेंगे और अपॉन में डिवाइड करके x वाले को रखेंगे। ये ख्याल रखिएगा बस एक बारीकी, y/x चाहिए। अगर आपने पहले x वाला रख दिया तो उल्टा आंसर आ जाएगा रेसिप्रोकल, ये ध्यान रखिएगा। देखिए y/x, तो सेकंड रिजल्ट देखें ऊपर आया, और डिवाइड करके दूसरा रिजल्ट आया a cos थीटा। अब a से a कट गया, साइन अपॉन कॉस क्या होता था, टेंजेंट। रिवीजन भी आ रहा है ट्रिग्नोमेट्री का, साइन अपॉन कॉस टेंजेंट। कभी कॉस अपॉन साइन आ जाए तो कॉट। वेरी गुड, बस ये बारीकी समझ में आ गई ना। आप जल्दी जल्दी करें। दूसरे पार्ट है इसका, 4 पार्ट है इसमें। अच्छा, एक सरप्राइज भी है। x = t+1/t, y = t+1। ठीक, इस t को रेसिप्रोकल करें तो t इन्वर्स हो जाएगा। इसको इक्वेशन 1 कर दें, और t+1 जो बनी बनाई इक्वेशन है इसको इक्वेशन 2 कर दें। ये हो गई आपकी इक्वेशन 2। सही हो गया। अब दोनों को बारी बारी डिफरेंशिएट करें, ये तो अलजेब्रिक है, जल्दी हो जाएगा। फर्स्ट अब देखिए यहाँ पे वेरिएबल आ गया t, तो विद रिस्पेक्ट टू t, बस ये आपका चेंज ओवर सही हो।
कि जो वेरिएबल है उसके रिस्पेक्ट से, लेकिन रिजल्ट अल्टीमेटली डी वाई बाई डी एक्स ही निकलेगा। ये बात समझ गए ना आप, निकलेगा डी वाई बाई डी एक्स ही। ये जो कहा था कि देखिए थीटा थीटा कट जाएगा, आएगा डी वाई बाई डी एक्स। अब दो टर्म में दोनों अलग अलग डिफ्रेंशिएट होंगी। टी का डेरिवेटिव 1 और t माइनस 1 का 3.3 की शुरू की एक्सरसाइज, पावर बैक पे और एक पावर कम, याद आ गया, n माइनस 1 वाला। तो अब देखिए -2 आ गया पावर में और बैक पे -1, रेसिप्रोकल कर दिया 1/t², एलसीएम ले लिया t² माइनस 1/t²। यहीं पे इसलिए सिंप्लीफाई किया ताकि वहाँ पे जस्ट पुट एंड गेट आंसर। वहाँ कहाँ, इसमें डी वाई बाई डी एक्स पैरामीटर वाले में, सही। अब इक्वेशन 2, ये तो बहुत ही हल्की इक्वेशन है, t+1, t का डेरिवेटिव 1 और 1 का 0, कांस्टेंट का 0। अच्छा, अब ये बात समझ लें कि जैसे x होता है तो x का डेरिवेटिव 1, x² का 2x, तो t है तो t का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू t, dt लिखा हुआ है ना नीचे, देखें dt, जब थीटा होगा तो डी थीटा चल रहा होगा, ये बस ध्यान रखिएगा। तो विद रिस्पेक्ट टू t का 1 हो जाएगा, विद रिस्पेक्ट टू t² का 2t हो जाएगा, एंड सो ऑन। वेरी गुड, हो गया। अब इन दोनों रिजल्ट्स को रख दें हम इस अपने पैरामीट्रिक डिफरेंशिएशन के फॉर्मूले में, लेकिन अब यहाँ पे t हो गया। तो अब देखें, मैंने बॉक्स बनाते हुए बताया था कि ये मत याद कर लीजिएगा कि बॉक्स का मतलब ये वो फॉर्मूला है कि हर वक्त थीटा ही लिख दूँ। सवाल के लिहाज से थोड़ा मॉडिफाई होगा, जैसे इसमें t आ गया तो t हो गया, ठीक है। दूसरे वाले को मल्टीप्लाई को उलट दें। अब देखें, इसमें 1 ऊपर रखेंगे और t² माइनस 1/t² नीचे रखेंगे, तो रेसिप्रोकल होकर हो जाएगा t² माइनस 1 आंसर। इस क्वेश्चन का जो क्वेश्चन है वो असल ये वाला है, थर्ड पार्ट, द क्वेश्चन ऑफ द क्वेश्चन। एक्सरसाइज में तो बहुत तगड़े क्वेश्चन है, 3.4 अगर पूरी करेंगे आप, लेकिन ये इस क्वेश्चन का क्वेश्चन है, पैरामेट्रिक का क्वेश्चन। ज़रा ध्यान से देखिएगा। x इज टू a 1 माइनस t²/1 प्लस t², x पैरामीटर, और y है 2bt/1 प्लस t²। ये तो आप लोगों ने पक्का कर लिया ना कि ये पूरा जो हमारी कैलकुलस चल रही है इसमें a b c g h f इस तरह की चीज़ें आ जाए तो ये सब की सब बिलोंग करती हैं रियल नंबर्स को, तो ये कांस्टेंट का काम करेंगी। कभी इसको देख के आप इस पर डेरिवेटिव का कोई फॉर्मूला नहीं लगाने के, जैसे इसमें a आ गया था पीछे, इसमें अब एक b दे दिया है, कभी c दे दे, h दे दे, वो सारे कोफिशिएंट या कांस्टेंट बनेंगे, उसको वेरिएबल नहीं सोचिएगा, ठीक। ये मैंने 3.3 के स्टार्टिंग में भी बताया था, रिवीजन आज जो है। पहली इक्वेशन को 1 दे दिया, दूसरे को 2 दे दिया, क्लियर। अब दोनों को t से, देखें वो आपको यही देख रहा है, t से दोबारा हम डिफ्रेंशिएट करेंगे। अब a इसमें बैक पे निकाल लें, यादे माजी, कोशेंट फार्मूला आ गया बहुत दिनों बाद, फंक्शन ऑफ x, तो यहाँ पे फंक्शन ऑफ t और फंक्शन ऑफ g, याद आया। तो अब फटाफट फारिग करें, डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन इंटू सेकंड इंटू फर्स्ट फंक्शन माइनस करके, और डेरिवेटिव ऑफ सेकंड और नीचे सेकंड का स्क्वायर, याद आ गया। अब बस जल्दी जल्दी करें फिर, अगर याद आ गया तो 1 माइनस t² फर्स्ट फंक्शन है, इसका डेरिवेटिव इंटू सेकंड फंक्शन अपॉन वाला, फिर माइनस फार्मूले का, और फिर फर्स्ट फंक्शन इंटू डेरिवेटिव ऑफ सेकंड नीचे वाला डिनोमिनेटर, नीचे 1 प्लस t² का स्क्वायर, ओके। 1 का 0, अच्छा ब्रैकेट का इस्तेमाल एहतियात से कीजिएगा वरना एक a सबको तंग करेगा, क्योंकि a पूरे के साथ जाएगा, क्योंकि a हमने बाहर निकाला है कोफिशिएंट, तो मल्टीप्लाई तो सबके साथ होगा। 1 का डेरिवेटिव 0, माइनस t² का माइनस 2t, 1 प्लस t² अपनी जगह, 1 माइनस t² अपनी जगह, 1 का 0, t² का 2t, सही हो गया। अब माइनस इसमें भी आ रहा है, माइनस इसमें भी आ रहा है, तो माइनस कॉमन ले लें और 2t कॉमन ले लें, क्योंकि 2t इसमें भी है, 2t इसमें भी है, कॉमन आ गया तो ये हो गया 2at, सही है। 2t ए मत लिखिएगा, जो गिनती फिर कांस्टेंट कोफिशिएंट वाला ABC और फिर वेरिएबल वगैरह, ठीक। अब यहाँ बचा 1 प्लस t², चूँकि माइनस कॉमन ले चुका हूँ तो यहाँ हो गया प्लस, तो प्लस इंटू 1 माइनस t² एज इट इज़, t² से t² कैंसिल, 1 और 1 कितना होता है 2, 2 2 ज़ा 4। तो अभी ये अभी आधा हिस्सा हुआ डिफ्रेंशिएट, याद है ना, x का हुआ। बिल्कुल इसी तरह हम करेंगे अब y वाले को, साथ रहे ना भाई ये चीज़। अब इसमें 2bt/1 प्लस t² है, तो 2b को बाहर खींच लें, यानी कोफिशिएंट बना लें। अब इसमें भी बहुत रिवीजन आ गया आपका कि ये फर्स्ट फंक्शन और ये सेकंड फंक्शन, तो फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव, सेकंड फंक्शन माइनस फर्स्ट फंक्शन इंटू डेरिवेटिव ऑफ सेकंड अपॉन, इसको कोशेंट फार्मूला
3 का वो फार्मूला तो बिल्कुल रट लें, बहुत आता है इस्तेमाल में ये, ठीक हो गया। अब t का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू t 1 हो जाएगा, जैसे x का 1 हो जाता है विद रिस्पेक्ट टू x, t स्क्वायर का 2t 1 का 0। अब इसमें कुछ कॉमन नहीं आ रहा तो ब्रैकेट खोलना पड़ेगा, तो 1 इंटू एनीथिंग दैट थिंग माइनस 2t स्क्वायर, t स्क्वायर में से 2t माइनस स्क्वायर हुआ तो कितना हुआ, 1 में से 2 माइनस, माइनस का 1, क्योंकि बड़ी गिनती माइनस है। मज़ीद हल नहीं हो रहा, छोड़ दिया, लेकिन अब छोड़ के पकड़ना है, क्यों, क्योंकि ये हाफ x का डेरिवेटिव फिर ये हाफ y का पैरामीट्रिक में पूरा रखना होता है फीड करके एक जगह। अब तो समझ में माशाल्लाह आ गया होगा, तीसरा पार्ट चल रहा है। अब इसमें y वाले को रखे ऊपर और मल्टीप्लाई करके, अच्छा एक चीज़ समझ गए ना, ये रखते वक्त आपको उलटना भी है, रेसिप्रोकल। ये देखें, ये रेसिप्रोकल नहीं करेंगे ना तो फिर गड़बड़ हो जाएगी, क्योंकि डिवाइड को देखें मल्टीप्लाई बना रहे हैं, तो जो दूसरी वैल्यू रखेंगे उसको पलट के रखेंगे। ये देख लें इधर, ये देखें 480 अपॉन 1 प्लस t स्क्वायर था, तो ये देखें रखे हुए वहाँ पे उल्टा है, मतलब डबल डेकर अपॉन लगाए और फिर उल्टे, चॉइस इज़ योर्स, गलती बस ना हो। अब ये पूरा पूरा गया इसके साथ, 2 से 2 गया 4, जो बचा आंसर हो सकता है लेकिन माइनस ज़्यादा है, तो मैंने क्या बताया था लास्ट लेक्चर्स में कि उसको प्लस बनाने की कोशिश करें, क्योंकि अब देखिए यहाँ पे माइनस एक ये और एक ये वाला माइनस जो हम यहाँ से लेके चल रहे थे वो आ गया, तो ये माइनस इंटू माइनस प्लस करने के लिए हमने रिवर्ट कर दिया इसको, तो देखिए अंदर का ब्रैकेट उल्टा हो गया, t स्क्वायर माइनस 1, इसको इन्वर्जन कहते हैं, साइन चेंज करने के लिए कि माइनस कम हो जाए प्लस ज़्यादा हो जाए। गॉट इट? तो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, प्रैक्टिस। अगला सवाल, बच्चा सवाल आ गया फिर से, चौथा पार्ट, a थीटा स्क्वायर 2a थीटा, a थीटा स्क्वायर 2a थीटा, दोनों पैरामीटर्स को इक्वेशन 1 2। अब विद रिस्पेक्ट टू थीटा, वो आपके पल्स को खेल रहे हैं कि आपको चेंज हुआ लगाना था कि विद रिस्पेक्ट टू x करते रहें, तो थीटा पहला सवाल था, फिर t के 2 आ गए, तो अब t की आदत पड़ जाए बच्चे को, तो दोबारा से थीटा आ गया अचानक से, तो देखें विद रिस्पेक्ट टू थीटा, विद रिस्पेक्ट टू t, ये बस ख्याल रखें वरना एक नंबर चलाएगा गलत। रिस्पेक्ट से डिफ्रेंशिएट करने देखो, कहते हैं विद रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल, तो इसमें थीटा है तो थीटा इंडिपेंडेंट वेरिएबल, उसमें टी है तो टी इंडिपेंडेंट वेरिएबल। वेरी गुड। अब ए को बाहर निकाल ले कोफिशिएंट थीटा स्क्वायर का, अब जो है एक्स स्क्वायर का 2x, तो थीटा स्क्वायर का विद रिस्पेक्ट टू थीटा में 2 थीटा, लेकिन 2 को पीछे लेके फिर ए और थीटा, ताकि 2 थीटा ए ना हो जाए, सही। दूसरे में क्या है 2a थीटा, तो 2a कोफिशिएंट हो गया थीटा का 1, जैसे x का 1, t के वक्त में t के रिस्पेक्ट से t का 1, तो वो अब जल्दी से रख दे, ख़त्म। 2 से 2 कट गया, a से a कट गया और बचा 1/θ, आंसर। समझ में आ गया? सरप्राइज़ ये था कि अगर आप लोगों को याद हो, मैंने 3.3 कराते वक्त एक चीज़ बोली थी, मैंने कहा था कि ये क्वेश्चन नंबर 5 के 3 पार्ट गलत जगह पर हैं। रिकॉल इट? यस, गॉट इट। तो ये 3 पार्ट करने जा रहा हूँ, 5 मिनट लगेंगे। वैसे तो आप लोग खुद भी कर सकते हैं, मैंने उस वक्त भी वादा खुद कर लीजिएगा, लेकिन अब मैं अपना वो वादा दोहरा रहा हूँ। वो 3 पार्ट ये थे 3.3 के, कि मैंने कहा था कि ये चेन रूल के हैं, और 3.3 का तो टाइटल चेन रूल था ही नहीं, क्योंकि देखें चेन रूल के बगैर ये होगा नहीं। तो जल्दी से एक पार्ट देखें, मिटा के 2 पार्ट और कर दूंगा। ये वो सरप्राइज़ है, इतना बड़ा सरप्राइज़ भी नहीं है, लेकिन फिर भी तो ये उस जगह जाके फिट कीजिएगा, लेकिन चेन रूल की वजह से यहाँ पे हो रहा है। लेकिन मैं इसको कहता हूँ सिस्टमेटिक वे में करना, सिर्फ गाइड बुक ना बनाना, और अंडरस्टैंडिंग इट टेक्स टाइम। अब इसमें hx = x। अच्छा, अब ज़रा ध्यान से, ये मैं इतना मुश्किल काम करा के फिर वही बच्चों वाला करा रहा हूँ, तो कभी मुश्किल के बाद आसान बहुत मुश्किल नहीं लगे, उल्टा हो जाए। अब इसमें चेन रूल का लस आ गया, जबकि 3.3 का टाइटल नहीं। ये हमारी बुक में एक फ्लॉ है। अब ज़रा सीखें क्यों, क्योंकि ये वाला अगर आप फंक्शन देखेंगे, ये तो पहला हो गया फंक्शन ऑफ x, ये दूसरा हो गया फंक्शन ऑफ gx, ये तो आप लोगों को पता हो गया। प्रोडक्ट फार्मूला भी याद हो गया, सही। प्रोडक्ट फार्मूले में क्या था, फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव, सेकंड फंक्शन, फिर फर्स्ट फंक्शन और सेकंड फंक्शन का डेरिवेटिव, याद आ गया। लेकिन अब ज़रा गौर करें सेकंड फंक्शन पर, ये कैसे कर सकता हूँ मैं 3.3 में, जब तक मैंने चेन रूल ही नहीं पढ़ा है। फंक्शन ऑफ फंक्शन, आउटर फंक्शन, इनर फंक्शन, रिमेंबर, दैट इज़ इट। अब x का डेरिवेटिव 1, 3x² + 4 की पावर हाफ अपनी जगह, रूट का मतलब पावर हाफ होता है। अब इसमें देखें पावर n-1, तो हाफ बैक पे, और हाफ में से 1 माइनस हुआ तो माइनस का हाफ। अब इनर फंक्शन का 3x² + 4 का, इसका क्या हो जाएगा 6x, बैक पे पावर आई तो 2 3 6, x की एक पावर कम हो गई 6x, 4 का 0, ठीक। अब
6 से 2 को कैंसिल कर सकते हैं आप, ठीक है। हाफ को रेसिप्रोकल नहीं किया मैंने, एलसीएम लिया है। ये देखिए यहाँ पे इसके नीचे 1 है और बीच में प्लस है तो एलसीएम। हाफ और हाफ बेस सेम, पावर ऐड 1 हो गई। हाफ और हाफ 1, आधा और आधा 1, क्लियर। तो ये देखिए रूट पावर हाफ हट गई। यहाँ पे एक एक्स बचा हुआ है और एक एक्स, तो 3x स्क्वायर, सही। 3 और 3 6x स्क्वायर होता है प्लस 4, और नीचे वाली चीज़ को दोबारा सवाल के लिहाज से रूट में वापस बंद कर दिया क्योंकि अपॉन में आ गया था पावर हाफ। तो ये 2 पार्ट और है, इस पे हम बाद में अफसोस करेंगे कि ये गलत जगह पे क्यों है। ये 2 पार्ट और देख लें, वो जो 3.3 का वाक़या था, 3.3 का है ये, पेज नंबर 73 पर। प्रोडक्ट फार्मूले के ये क्वेश्चन है। यहाँ पे इसलिए कर रहा हूँ कि उसूलन इसमें लगना चाहिए चेन रूल, सही है। अब ये hx का फंक्शन दिया हुआ है, क्यूब रूट और फिफ्थ रूट। क्यूब रूट हटता है तो 1/3 आ जाता है, फिफ्थ रूट हटता है तो 1/5, ये आपको पता ही होगा। अब इसके ऊपर आपको प्रोडक्ट फार्मूला लगाना है, फंक्शन, ठीक हो गया। अब फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव इंटू सेकंड फंक्शन प्लस फर्स्ट फंक्शन इंटू डेरिवेटिव ऑफ सेकंड फंक्शन, ठीक। अब इसके ऊपर आपको चेन रूल लगाना है, ये समझना है। ये देखिए पहले मेन फंक्शन हो गया ये, अब उसके अंदर का इनर फंक्शन हो गया ये। तो पावर बैक पे एक पावर कम, तो 1/3 -1 से कितना हो जाएगा, 1 - 3 -2/3, सही। अब इनर फंक्शन का अलग से x+1 इत्तेफाक से 1 हो गया, ठीक। x² + 1 अपनी जगह, x+1 अपनी जगह। अब x² + 1 इसके ऊपर भी उसी तरह आप चेन रूल लगाएं। पावर बैक पे एक पावर कम, तो 1/5 -1 से कितना हो गया, 1 - 5 -4/5 ये आ गया। अब इनर फंक्शन का अलग से लें, x² + 1 का, तो x² + 1 का अलग से आ गया 2x। ये है चेन रूल, ठीक हो गया। अब सिंप्लीफाई करना आपका कमाल, नेगेटिव पावर उलट के पॉजिटिव हो गई, सही, समझ में आ गया। x का डेरिवेटिव 1 होता है तो ये 1 आ गया, ये चीज़ अपनी जगह, प्लस करके ये अपनी जगह, इसका 2x डेरिवेटिव ये आ गया, और ये नेगेटिव उलट के हो गया 5 के साथ, x² + 1 पे 4/5, सही यहाँ तक। अब बीच में प्लस है और अपॉन है, बीच में प्लस है और अपॉन है, तो एलसीएम 5 और 3 का एलसीएम 15, सही। और x+1 और x² + 1 की पावर का एलसीएम मल्टीप्लाई, ठीक। अब ये इससे मल्टीप्लाई होगा और ये इससे, 5 1 भी होगा, 3 1 भी होगा, क्योंकि 5 के टेबल में 3 नहीं आता, 3 के टेबल में 5 नहीं आता। तो अब 5 1 5, बेस सेम है, पावर ऐड हो गई, लेकिन बेस सेम है तो 1/5 और 4/5 की पावर ऐड हो गई। इसी तरह जब इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो देखें x+1 बेस सेम है, तो इन दोनों की जाके पावर ऐड हो जाएगी। लेकिन आप सोच रहे होंगे ये 6 कैसे हो गया, तो यहाँ पे ये 3 था, तो 3 2 6, क्लियर हो गया। अब 1/3 इसकी पावर थी और 2/3 इसकी, तो ये अब इत्तेफाक देखें 1/5 + 4/5 कितना होता है, 5/5, यानी 1 आ गई, पावर 1 गायब हो गई, और 1/3 2/3, 3/3 से कितना होगा 1, ये। और ये मैंने आपको बताया हुआ है, फिर बताया तो जब बेस सेम होगी ना, तो हम हमेशा उसको आप देखेंगे कि जब पावर को इस तरह आप ना भी ऐड करें, डायरेक्ट 1 कर सकते हैं, हमेशा 1 आएगा, क्योंकि वो डिफ्रेंशिएशन का कमाल है। अब इसके बाद ब्रैकेट खोलें जल्दी जल्दी, 5 1 5, 5 1 5, 6 1 6, 6 1 6, x² ऐड होकर हो गया 5x² और 6 कितना, 11x², 6x जैसा कोई नहीं, ऐसे ही आ गया, 5 ऐसे ही आ गया, बाकी 15 कहाँ से चल रहा था, एलसीएम से, वो अपॉन का एज इट इज़ चलता रहा, ओके हो गया। अच्छा, एक चीज़ इसमें मैंने नहीं की, क्योंकि अगली क्लास में ये मैं कर सकता हूँ और आपके इम्तिहान में भी हो सकता है। डैश का मतलब होता है फर्स्ट डेरिवेटिव, ये जैसे एच चल रहा है ना, तो हम अगर आप कभी कहते हैं dy/dx = y', तो परेशान नहीं हो जाएगा, इसका मतलब होगा फर्स्ट डेरिवेटिव, यानी फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, समझ गए भाई। इसी तरह जो है यहाँ पे आ गया h के साथ dHx/dx, तो इसका मतलब हो गया h का फर्स्ट डेरिवेटिव। इसी तरह कभी फंक्शन ऑफ x के साथ आप कर दें ये, तो आप कहते हैं फंक्शन ऑफ x का फर्स्ट डेरिवेटिव, क्योंकि आगे जो चैप्टर 4 हमारे खड़ा हुआ है उसमें ये चीज़ होगी कि डबल डैश ट्रिपल डैश आ जाएगा, तो हायर ऑर्डर डेरिवेटिव कहेंगे। आखिरी पार्ट देखें, उसके बाद छुट्टी बनाए, वरना अगली क्लासों में इंशाल्लाह मुलाकात होगी। अब इसके अंदर ये 2 फंक्शन प्रोडक्ट फार्मूले से करते हैं, फंक्शन ऑफ x और फंक्शन ऑफ g। अब तो आपको याद ही हो गया होगा बिल्कुल पक्का।
तो फर्स्ट का डेरिवेटिव इंटू सेकंड फंक्शन, फर्स्ट इंटू सेकंड का डेरिवेटिव। अब इसके अंदर भी वही काम करना है कि आउटर फंक्शन क्या है, x+1 का क्यूब, तो पावर पीछे आगे एक पावर कम। ये थोड़ा हल्का सवाल है क्योंकि इसमें पावर अपॉन में, लेकिन इसमें ये वाले हिस्से में पावर अपॉन में, यानी मिक्स पावर है, अपॉन भी और बगैर अपॉन भी, रैशनल। अब x+1 का डेरिवेटिव अलग से हो गया 1, लिखते नहीं है, लिख के समझा दिया। x+1 का क्यूब अपनी जगह और इसका पावर बैक पे एक पावर कम, तो -3/2 -1 कितना होता है भाई, -5/2 आ गया। अब सिंप्लीफाई करना आपका कमाल, x का डेरिवेटिव 1, नेगेटिव पावर उलट के हो गई पॉजिटिव, इसकी भी नेगेटिव पावर उलट के हो गई पॉजिटिव, और प्लस इंटू माइनस ये हो गया माइनस मल्टीप्लाई में डॉट लगा हुआ है, यानी मल्टीप्लाई है इसका डेरिवेटिव इसके साथ। ठीक हो गया यहाँ तक। अब गौर से देखें 3 कॉमन आ रहा है, कॉमन ले लें। x+1 छोटी पावर 2 है, बड़ी पावर 3 है, तो 2 कॉमन ले लें, सही। और नीचे x की पावर 3/2 कॉमन ले लें, क्योंकि 3/2 मतलब होता है 1.5, 5/2 का मतलब होता है 2.5, तो 1.5 छोटा या 2.5, 1.5 वो बाहर निकाल लिया। तो अब यहाँ पूरा बाहर आ गया कॉमन, तो 1 बचा, और यहाँ पे 3 बाहर जा चुका है, तो एक पावर 2 की वजह से एक पावर बच गई यहाँ पे 1, और नीचे 1.5 जा चुका है, तो अंदर क्या बचा 1, क्योंकि 1.5 और 1 मिलकर कितना होता है 2.5। वेरी गुड, हो गया, समझ गए। दुकानदारी तरीके से बता रहा हूँ, 1.5 और आधा, 1.5 और 1, 2.5। अब इसके बाद 2x एलसीएम के साथ आगे 2x 1 2x, माइनस साइन चेंज करता है, साइन चेंज 2x माइनस x से x आ गया, 1 अपनी जगह, और नीचे अब मल्टीप्लाई में 2x आ गए, तो x और x 3/2 मिलकर क्या हो गया भाई, जहाँ से चले थे वहीं पहुँचे वापस, 2 + 3 5/2, दैट इज़ आंसर। तो होप यू आर टेकिंग अप द वीडियोज़। अच्छा, ये पुराना सवाल लिखा भाई, ये दोबारा कॉपी तो नहीं कर लिया, ये मैंने मिटाया नहीं था कि ये एक जगह हो जाए आपका वो माजी, यानी 3.3। तो फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। सेहत और ज़िंदगी रही तो इंशाल्लाह बहुत ज़्यादा आपसे नेक्स्ट लेक्चर वीडियो में मुलाकात होगी, फिज़िक्स केमिस्ट्री मैथ्स। तब तक अपना और सबका बहुत ख्याल रखिएगा। तब तक के लिए अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह।